हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी राइज। आज हम क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया जा सकता है। तो सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ट्राई करा लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने के लिए। उनका नाम था एरिस्टोटल। एरिस्टोटल इन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स को उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के हिसाब से, मतलब एक्सटर्नल फिजिकल कैरेक्टर्स, मतलब कि एक्सटर्नल फीचर्स के हिसाब से क्लासिफाई करा। प्लांट्स और एनिमल्स प्लांट्स को उन्होंने हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज में श्रब्स और ट्रीज। हर्ब्स जो कि छोटे पौधे जिनके स्टेम थोड़े ग्रीन होते हैं और उतने डार्क ब्राउन नहीं होते, ना विड्थ में होते हैं। श्रब्स जिनके स्टेम, जिन पौधे के स्टेम डार्क ब्राउन होते हैं पर उतने विड्थ में नहीं होते हैं, जैसे ये नीम का पेड़। ट्रीज जो कि लार्ज साइज के होते हैं और उनके स्टेम डार्क ब्राउन होते हैं और विड्थ में भी होते हैं। एनिमल्स को इन्होंने कुछ इस तरह से क्लासीफाई करा, जिन एनिमल्स में आरबीसीज प्रेजेंट थी और जिनमें आरबीसीज एब्सेंट थी उन्हें अलग अलग कर दिया। आरबीसीज प्रेजेंट का मतलब जिनमें रेड ब्लड सेल प्रेजेंट थे उन्हें एक तरफ रखा और जिनमें रेड ब्लड सेल एब्सेंट थे उन्हें एक तरफ रखा। पर यह क्लासिफिकेशन उतना अच्छा नहीं माना गया क्योंकि बहुत सारे इंटरनल फीचर्स को कंसिडर करना था जो कि इस क्लासिफिकेशन ने नहीं करा। एरिस्टोटल ने सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को बेसिस बनाया अपने क्लासिफिकेशन को देने के लिए, जो कि उतना अच्छा साबित नहीं हुआ। फिर एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था कैरोलस लीनियस। उन्होंने दो किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। टू किंगडम क्लासिफिकेशन। प्लांटे और एनिमेलिया। पर इन्होंने भी ज़्यादा इंटरनल फीचर्स को कंसिडर नहीं करा अपने क्लासिफिकेशन को देने में, और इसलिए ज़रूरी था कि कुछ इंटरनल फीचर्स को भी बेसिस बनाकर क्लासिफिकेशन दिया जाए, जैसे कि वो यूकैरियोट्स हैं या प्रोकैरियोट्स हैं। वो यूनिसेलुलर हैं या मल्टी सेलुलर हैं। वो फोटोसिंथेटिक हैं या नॉन फोटोसिंथेटिक हैं। इन सब इंटरनल फीचर्स को भी कंसिडर करना ज़रूरी था और कैरोलस लीनियस ने इनमें कंसिडर नहीं करा। इस वजह से ये किंगडम आसानी से, ये क्लासिफिकेशन आसानी से हो तो गया और इजी टू अंडरस्टैंड था, पर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो दोनों ही किंगडम प्लांटे और एनिमेलिया में नहीं आ पा रहे थे, इसलिए इस क्लासिफिकेशन को भी ज़्यादा अच्छा नहीं माना गया। फिर एक और साइंटिस्ट आए 1969 में जिनका नाम था RH विटेकर। उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। RH
विटेकर। इन्होंने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इनके 5 किंगडम्स के नाम थे फर्स्ट मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंजाई, फोर्थ प्लांटे और फिफ्थ एनिमेलिया। इन्होंने जो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, इन्होंने सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स यानी कि सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स को नहीं कंसिडर करा, जब बल्कि इंटरनल फीचर्स जैसे कि सेल वॉल, सेल टाइप, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इन्होंने बहुत सारे इंटरनल फीचर्स को भी कंसिडर करा, जिससे कि क्लासिफिकेशन अच्छा माना गया। और इस क्लासिफिकेशन को हम एक चार्ट के थ्रू समझते हैं। उन्होंने क्या क्या कैरेक्टर्स लिए थे क्लासिफिकेशन को बेसिस बनाने के लिए, और इनके 5 किंगडम, फर्स्ट मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंजाई, फोर्थ प्लांटे, फिफ्थ एनिमेलिया। उन्होंने कैरेक्टर्स लिए थे, फर्स्ट कैरेक्टर लिया था सेल टाइप। सेल टाइप, मोनेरा का सेल टाइप प्रोकैरियोटिक था। बाकी सब यूकैरियोट्स थे। फिर उन्होंने सेकंड फीचर लिया सेल वॉल। मोनेरा का सेल वॉल सेलुलोज का था। प्रोटिस्टा में वैसे एब्सेंट होते हैं पर कुछ में मिलते हैं। फंजाई में सेल वॉल काइटिन का था और प्लांटे में सेलुलोज, और एनिमेलिया में एब्सेंट था सेल वॉल। थर्ड कैरेक्टर उन्होंने लिया मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोनेरा ऑटोट्रॉप्स होते हैं और प्रोटिस्टा भी ऑटोट्रॉप्स होते हैं। फंजाई हेटेरोट्रॉप्स होते हैं।
और प्लांटे ऑटोट्रॉप्स होते हैं और एनिमेलिया हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। फोर्थ फीचर जो उन्होंने कंसिडर करा वो था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। मोनेरा यूनिसेलुलर थे, प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर थे और ये मल्टी सेलुलर थे, फंजाई। और प्लांटे टिश्यू सिस्टम थे और एनिमेलिया ऑर्गन सिस्टम थे। फिफ्थ फीचर जो इन्होंने कंसिडर करा वो था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिफ्थ फीचर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है और बाकी सारे किंगडम्स में प्रेजेंट होता है। तो ये था RH विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसको हमने चार्ट के थ्रू समझा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए, जिसमें नेक्स्ट लेक्चर में हम किंगडम मोनेरा को डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।